आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के अंबाला जिले के बकनौर गांव में। यहाँ हमें मिले एक गरीब परिवार से, जिसमें 4 सदस्य हैं: रामचंद्र, उनकी पत्नी और 2 बच्चे। परिवार के मुखिया श्री रामचंद्र पिछले 2 साल से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। पहले इन्हें शुगर की समस्या हुई, उसके बाद आंखों में इतनी परेशानी बढ़ी कि अब इन्हें दिखाई भी नहीं देता। सिर्फ इतना ही नहीं, पेट, हाथों और पैरों में लगातार सूजन रहती है और चलने फिरने तक में असमर्थ हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में पूरे परिवार की जिम्मेदारी अब उनकी पत्नी और बच्चों पर आ गई है। इस कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार तक राहत पहुंचाई। इनके लिए रोजमर्रा की जरूरत का सारा सामान प्रदान किया गया, ताकि इनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें। आइए देखते हैं कैसे यह सेवा इस परिवार के लिए सहारा बनकर आई। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में। ये ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम आज पहुंची है हरियाणा के अंबाला जिले के बकनौर गांव में, जो यहां पर अंबाला में स्थित है। और यहाँ पर जैसी हमें जानकारी मिली थी, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गांव में उस गरीब परिवार को मदद देने के लिए पहुँचे हैं, जिसमें संत रामपाल जी के शिष्य आप देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम चल रही है, उसमें ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य गांव में उस परिवार, गरीब परिवार के घर जाते हुए जिस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद देनी है। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, वो उस परिवार के घर की तरफ अब जाएंगे और राशन की किट अपने साथ लेकर आए हैं। उस परिवार के लिए जो मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र की ओर से असहाय परिवार को राशन वितरण करने की ये जो कार्य है, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से किया जा रहा है। आइए उस परिवार की हम स्थिति को जानते हैं, जिस परिवार को यहाँ पर मदद देने के लिए पहुँचे हैं, और आइए उस परिवार के घर की तरफ हम चलते हैं। दर्शकों, जैसा कि देख रहे हैं आप, ये उस परिवार का घर है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, उसको परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, जिसमें अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन परिवारों को सहायता देने का कार्य संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कर रहे हैं। ये परिवार का आप घर देख सकते हैं, जो जहाँ परिवार रहता है। ये परिवार का नहाने के लिए और शौचालय बने हुए हैं। उसके बाद ये परिवार का जो घर है, बना हुआ है, ये ऐसी मतलब कच्चा पक्का घर बना है जिसमें परिवार रहता है। आइए आपको दिखाएंगे। परिवार के पास घर में कोई रसोई भी नहीं है, जिसमें खाना वगैरह बनाने के लिए इस कमरे को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं, भूस से बनी हुई ये परिवार की छत है। जो परिवार है अत्यंत गरीब है, असहाय है। इस परिवार में कमाने वाला कोई भी नहीं है। परिवार में 4 सदस्य हैं, जिसमें 2 छोटे बच्चे हैं, और जो परिवार के मुखिया हैं वो बीमारी से ग्रस्त हैं, जिसमें वो चल फिर नहीं सकते हैं, ना कोई काम कर सकते हैं। और ये परिवार में जो मुखिया हैं, ये आप देख सकते हैं, ये परिवार के मुखिया हैं, जो भी किसी भी कार्य करने में असमर्थ है, जो चलने में भी असमर्थ है। और ये इनका घर है। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो परिवार के लिए मदद लेकर आए हैं, हम आगे उनसे बात करेंगे। परिवार के सदस्य हैं जो हम उनसे बात करेंगे। नमस्ते बहन जी। नमस्कार।
बहन जी, आपके घर की क्या स्थिति है, बताएंगे? हाँ जी, मेरे पति 2 ढाई साल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं। शुगर की दिक्कत हुई थी उनको, उसके बाद उनकी आंखें भी ख़त्म हो गई, दिखाई नहीं देता उन्हें। और पैरों में सूजन है, बहुत मोटे मोटे पैर है, सूजन पेट में, हाथों में, यानी कि सीने में भी उनके सूजन है कि किडनी लीवर सब खराब हो गया है। और अब डॉक्टर भी कहते हैं कि खून का पानी बन गया। तो बहन जी, आपके घर का गुजारा फिर कैसे चल रहा है? पहले तो मेरे जेठ उठाते थे, पर अब वो भी उठाने में असमर्थ हैं क्योंकि वो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं। इसलिए हमने रामपाल जी के जो हैं सब उनसे मदद मांगी थी। तो परिवार में अभी तक आपका कैसे गुजारा हो रहा है? आपके कितने सदस्य हैं परिवार में? मेरे 2 बच्चे हैं, एक 7 साल की बेटी है, एक बेटा है जो 9वीं में पढ़ता है, वो 15 साल का। थोड़ा माइंड में वो भी वीक है बहुत ज़्यादा, उसका दिमाग थोड़ा कम है, बीमार रहता है बेटा बहुत ज़्यादा। उसकी भी दवाइयाँ करवा रहे थे, पर बस 2 ढाई साल से वो बंद रहेंगे सारे। छाया है जहूं और अंधेरा, भटक गई है दिशाएं। मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाते को। धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो आइए, संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं उनसे हम बात करेंगे, जो यहाँ पर इस परिवार के लिए सहायता लेकर पहुँचे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दर्शकों, ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को मदद देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुँचे हैं, जिनका एक स्लोगन भी है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। आज इस गरीब परिवार की भगवान ने सुन ली है, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य परिवार को मदद देने के लिए आए हैं। और हम संत रामपाल जी के शिष्यों से बात करेंगे कि परिवार के लिए वो क्या मदद लेकर आए हैं। नमस्कार जी। साहेब जी, आप परिवार के लिए क्या मदद लेकर आए हैं? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए ये राशन सामग्री भेजी है, जिसमें 25 किलो आटा है, 4 किलो चीनी, 5 किलो चावल, 2 लीटर तेल, 5 किलो प्याज और 5 किलो आलू। चने की दाल है, मूंग की दाल, काले चने, मूंग की पीली दाल, चाय पत्ती, सूखा दूध का पाउडर जो उनको दूध या चाय के लिए, आधा किलो बेसन, अब जैसे वो बीमार हैं उनके लिए 1 किलो दलिया, अचार, सर्फ, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, नमक, जीरा, धनिया, लाल मिर्च और हल्दी। ये हमारे गुरुदेव जी ने इनके लिए खाद्य सामग्री भेजी है। और आगे जब भी इन पे ये सामग्री ख़त्म होने वाली होगी तो उसके बाद ये इनके पास दोबारा सहायता पहुंचाई जाएगी। तो ये सहायता लगातार आप देते रहेंगे। दर्शकों, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर परिवार के लिए जो है राशन सामग्री जो लेकर आए हैं, जो संत रामपाल जी के शिष्य लेकर आए हैं, उसमें 25 किलो आटा परिवार को दिया जा रहा है, जिसमें 4 तरह की दालें हैं और 4 किलो चीनी है, 5 किलो चावल और चाय की पत्ती भी है, आप देख रहे हैं। सरसों का तेल भी है परिवार के लिए, और प्याज भी है, आलू भी है, ताकि परिवार जो है अपना घर का जो है अपना उसका चूल्हा चलता रहे। ऐसा जो राशन का सामान है परिवार को यहाँ पर पूरा का पूरा दिया गया है। उसके बावजूद आप देख सकते हैं यहाँ पर सरफ भी है कपड़े धोने के लिए, और नहाने का साबुन भी है, कपड़े धोने का साबुन भी है, नमक भी दिया जा रहा है, और मसाले भी सारे, तकरीबन सारे मसाले यहाँ पर, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, सब परिवार को संत रामपाल जी की महाराज जी के शिष्यों के द्वारा ये बनाई गई एक किट है। जो ये किट परिवार जो असहाय हैं, गरीब परिवार हैं, निर्धन हैं, उनको ये किट बनाकर उस परिवार के हिसाब से देने के लिए जाते हैं जिस परिवार को मदद की ज़रूरत है। आइए हम परिवार के सदस्यों से बात करेंगे कि उनकी अभी परिस्थिति कैसी है, और परिवार के मुखिया से भी हम बात करेंगे। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये परिवार के मुखिया हैं, इनसे हम बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार क्या नाम है सर आपका? जी, रामचंद्र जी। हाँ जी। तो रामचंद्र जी, अभी आपकी स्थिति कैसी है यहाँ पर? स्थिति बहुत ख़राब चल रही है अभी। अच्छा, बीमार जो क्या करते थे आप पहले? पहले मैं ड्राइविंग करता था। ड्राइविंग करते थे।
अभी मतलब क्या आपके शरीर में क्या सी दिक्कत आ गई? दिक्कत सोजिश आई थी स्टार्टिंग में, हाँ जी। हाथ पैर सूजे थे, बस दवाइयाँ से ली, रिपोर्टें ठीक थी, कुछ बोले कि नॉर्मल है रिपोर्टें, दवाइयाँ हल्की हल्की देते रहे, उससे और ज़्यादा तबीयत खराब हुई, पता ही नहीं चला बहुत ज़्यादा। 2 साल से मंजे वही पड़ा हूँ। तो आपको दिखना भी बंद हो गया? पहले मैंने दिखे भी करे था सही, जैसे सोजिश आई तो दिखाना भी बंद हो गया। अब आपको बिल्कुल भी दिखता नहीं है? हाँ, दिखता नहीं। बिल्कुल भी। तो आपकी जो है शरीर की काफ़ी ज़्यादा मतलब आप चल भी नहीं सकते? चल नहीं सकता, कोई कार्य नहीं कर सकते? जो थोड़ा सा भी चलने लगूँगा, 2 डिंगा भी रखूँगा, इतने में शरीर थक जाता है मेरा। हाँ जी। तो आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 हैं हम, मियाँ बीवी और 2 बच्चे हैं। हाँ जी। 17 साल का लड़का हाँ जी। और 8 साल की लड़की, 7.5 8 साल की। हाँ जी। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार को सहायता देने के लिए आए हैं यहाँ पर आज, जिसमें उनका एक नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो उसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो आए हैं वो आपके परिवार की मदद करने के लिए आए हैं, जिन्होंने आज राशन की सामग्री भी मुहैया कराई है और आगे भी वो बोल रहे हैं कि परिवार की मदद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको जैसा कि आप देख रहे हैं, परिवार के मुखिया हैं, जिनकी जो समस्या है बहुत कठिन है, इनको आंखों से दिखना भी मजबूर हो गया है, इनका शरीर बिल्कुल लाचार है, ये चल भी नहीं सकते हैं और इनके परिवार में 2 छोटे बच्चे हैं और इनके परिवार का गुजारा होना कितना कठिन है, ये आप इनकी स्थिति से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परिवार बहुत ही नाजुक स्थिति में है। एक तरफ बीमार है, दूसरी तरफ बीमारियों का खर्चा है, दूसरी तरफ घर में राशन भी नहीं है, 2 छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं और उनका गुजारा घर का बड़ी कठिनता से हो रहा है। ये परिवार के मुखिया की पत्नी है। नमस्कार बहन जी। तो परिवार का बहुत गुजारा मुश्किल से चल रहा है? हाँ जी, बहुत मुश्किल, 2 साल हो गए हैं, बहुत ही मुश्किल से कठिनाइयाँ हो रही हैं। क्या क्या समस्याएं दिख रही हैं? इनकी दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ इतनी महंगी बताते हैं जो हम उठा नहीं पा रहे, और ख़र्चा बिल्कुल भी, इनका खून का पानी बन गया है, समझ नहीं आ रहा। कहीं कहीं भेज देते हैं, कभी पीजीआई जाओ, कभी कहीं जाओ, सब डॉक्टर जवाब दे रहे हैं। और बच्चों का खर्चा तो पता ही है, अब स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी किताबें, कपड़े, सर्दियों के, समझ ही नहीं आता कहाँ से क्या उठाएं। तो अभी तक कैसे कर रहे हैं गुजारा? पहले मेरे जेठ उठा रहे थे, पर अब वो भी लाचार हैं क्योंकि वो भी दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, तो मुश्किल हो रही है बहुत ही ज़्यादा। इसलिए हमने रामपाल जी के गुरु जो शिष्य हैं उनसे मदद मांगी है। दर्शकों, जैसा कि देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की ये अन्नपूर्णा मुहिम उन गरीब असहाय परिवारों के लिए एक वरदान साबित हो रही है, जो परिवार बहुत ही ज़्यादा कठिन स्थिति में है, जिनका संभालने वाला अब कोई नहीं है, उनको तो भगवान ही संभाल सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी इस धरती पर भगवान के अवतार हैं, जो ऐसे परिवारों को मदद पहुंचा रहे हैं। ऐसे हजारों परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, उनके शिष्यों के द्वारा मदद पहुंचाने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन परिवारों को आर्थिक सहायता दी जा रही है, जो परिवार बहुत ही ज़्यादा कठिनता से अपना निर्वाह कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हैं वो यहाँ पर अपनी मुहिम के द्वारा जो यहाँ पर पहुँचे हैं, इनसे हम बात करेंगे। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। तो आपका क्या नाम है जी? हाँ जी, मिंदर दास है, जिला अम्बाड़ा जी। जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, उसमें आप परिवारों की सहायता कैसे कर रहे हैं? देखो जी, जैसे जैसे कंडीशन का पता चला जाता है, गांव से पता लग, जैसे हमारे भगत होते हैं, उनसे कहा था कि हमें मदद चाहिए भी, हमें किसी और, क्योंकि बेसहारा आपके सामने है, जो इंटरव्यू में पता लग रहा है जी, इनके घर में रोगी भी है। अच्छा, घर की स्थिति बहुत, मान लें, दयनीय स्थिति है। उस स्थिति के अनुसार संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। इस मुहिम के तहत जी इनको सारी सहायता सामग्री दी गई और इनके परिवार को जो भी रोगी हो उसके रोगों की दवाइयाँ भी दी जाएंगी। ये संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ही ये सब कार्य हो रहे हैं जी।
तो ये जो मुहिम है वो सिर्फ अंबाला में ही चल रही है या और हरियाणा में और कहाँ कहाँ चल रही है मुहिम? ये सभी ज़िलों में चल रही है, हरियाणा में भी चल रही है, पंजाब में चल रही है। जैसे आप बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए भी सब परमात्मा ने सहायता पहुंचाई थी। पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा वो हुई थी जी, बाढ़ पीड़ितों के भी परमात्मा ने वहाँ पे भी यही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सामग्री वहाँ दी गई थी जी। अच्छा जी, तो नमस्कार जी, आप भी बताएं आपका क्या नाम है? नमस्कार, विक्की दास, जिला अम्बाला। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये अन्नपूर्णा के तहत जो सहायता दी जा रही है उन परिवारों को आपको कैसे उनका पता चलता है? सर, जैसे कि ये संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज ने अपना नारा दिया है, रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान, हर गरीब परिवार को देगा कबीर भगवान। तो इसके तहत जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल साइड है, इस पे संत रामपाल जी महाराज की जो जिन गरीब परिवारों को सहायता दी जा रही है वो अपनी व्यथा बताते हैं, अपना दुख बताते हैं जो सोशल मीडिया के द्वारा, तो और लोगों को ही पता चल जाता है। उसके तहत उनको पता चलता है तो वो हमारे को बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को बताते हैं। तो हम वो प्रार्थना उनकी जो है वो बताते हैं, उनकी स्थिति संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। तो जैसे कि संत रामपाल जी वहाँ से आदेश देते हैं अपने शिष्यों को, अपने बच्चों को, तो वो फिर जिस ज़िले में होती है, जहाँ भी होती है, वहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के नाम सेंटर बने हुए हैं कुरुक्षेत्र, जैसे कि हमारा आश्रम है पीपली में, तो वहाँ पर आदेश देते हैं संत रामपाल जी महाराज, और वहाँ से ही ये गरीब परिवारों के लिए सहायता आती है जी। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं संत रामपाल जी महाराज तो आज जेल में हैं और वो जेल में रहकर इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं। उसके साथ संत रामपाल जी महाराज अनेकों सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं, उनके बारे में भी बताएं आप दर्शकों को। सर, आपने सबसे पहले पूछा है कि जेल की बात, ये मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जैसे कि दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री था अरविंद केजरीवाल जी, तो उन्होंने किसी कारण से जेल में जाना पड़ गया था, तो उन्होंने जेल में बैठ के भी अपनी सरकार चलाई। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज आप लोगों के लिए जेल में होंगे, हमारे लिए नहीं है, वो हमारे पास ही हैं। तो ऐसे ही वो एक परमपिता परमात्मा है, कबीर साहब जी हैं, कबीर साहब जी का ही अवतार आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में। तो वो अपनी आदेश के अनुसार और अपने ही आदेशों से जो भी है, जहाँ पर जो स्थितियाँ प्रार्थना लगाते हैं, संत रामपाल जी महाराज वहीं से आदेश देते हैं और वहीं से ही सारी सुविधाएं चल रही हैं। संत रामपाल जी महाराज ने सबसे पहले बीड़ा उठाया है दहेज रहित भारत बनाने का और नशा मुक्त भारत बनाने का, और ये एक सबसे ज़्यादा जो गंभीर समस्या हमारे को आती है हमारे देश में, प्रदेश में, वो होती है रक्तदान की। तो संत रामपाल जी महाराज जो अपने हमारे भंडारे होते हैं, समागम होते हैं, उनमें रक्तदान शिविर का प्रबंध करते हैं, वहाँ से रक्तदान की व्यवस्था की जाती है। और ताज़ा उदाहरण है, अब आपने देखा होगा कि पंजाब में कितनी बाढ़ आई और वहाँ पर कितना नुकसान हुआ। तो सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ पर राहत सामग्री पहुँचाई, अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को आदेश दिया कि आप वहाँ जाइए, जिसको जो भी लोड है, जिसको तरपाल चाहिए, अन्न चाहिए, खाना चाहिए, घर की व्यवस्था चाहिए, जो आपको मैंने नारा बताया था अभी, ये रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान। तो इसके तहत जो भी जिसको जो सुविधा चाहिए थी, संत रामपाल जी के आदेश अनुसार अपने बच्चों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ पर भेजी। और भी बहुत से चल रहे हैं, जैसे कि अब ताज़ा उदाहरण आपको देते हैं। अब जैसे कि ये बरसात चली है, बरसात के तहत कई गांव डूब चुके थे हिसार की तरफ, बरवाला में था, डाणी था, बंदाना था, ऐसे ऐसे कई गांव थे। वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को आदेश दिए और वहाँ पर जो पाइपलाइन थी वो काफ़ी सामग्री भेजी गई। एक जगह 50 लाख की, 25 लाख की, 44 लाख की, 16 लाख की, ऐसे ऐसे 12 लाख की, बहुत ही मतलब उनको सुविधा दी गई संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। और एक गांव का स्कूल था, स्कूल डूबा पड़ा था, वहाँ के कहने लगा, एक व्यक्ति कहने लगा, कह रहा भी ये कमरा तो कोई भी बनवा दे, हम तब जाने जाए अगर हमारा गाँव का पानी निकलवाए, हमारे जो खेत वगैरह डूबी पड़ी है, फसल डूबी पड़ी है, अगर संत रामपाल जी महाराज वो भी बचाए। तो संत रामपाल जी महाराज के पास पंचायत द्वारा लेटर पैड पे अपनी प्रार्थना भेजी गई, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना गई। संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत ही आदेश दिए, अपने बच्चों को बोला भी ये आप तुरंत ही सामग्री पहुंचाओ। तो वहाँ पर जो समर्सिबल पंप होता है
और 20-20 हाउस पावर की मोटर वो वहाँ पर भेजी गई और तुरंत ही एक दिन के अंदर ही उस गांव की जो फसल डूबी हुई थी, जो स्कूल डूबा हुआ था, उसको पानी वहाँ से निकाला गया। और आगे भी गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दिया कि यहाँ पर इनकी कनक भी भिजवानी है और ये सारा पानी निकालो वहाँ से। तो ऐसे ऐसे बहुत सुविधाएं दी गई। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, संत रामपाल जी महाराज दहेज रहित शादियाँ करवाते हैं। तो जैसे कि आप लोग शादी बोलते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार हमारे आश्रम में 17 मिनट में शादी हो जाती है, उसको हम रमेणी बोलते हैं। और वो वहाँ पर गरीबदास जी महाराज के ग्रंथ साहब रखा जाता है, उनका पाठ चलता है, उनके ही नीचे जो होते हैं वो हमारी शादी होती है। तो ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज ने लाखों विवाह दहेज रहित करा दिए। ये आप मान के चलो भी एक परिवार है, उसके पास पैसा है, ज़मीन है, सब कुछ है, वो अपनी बेटी को सब कुछ दे सकता है, और एक गरीब परिवार है तो वो बेचारा इतना दहेज इतना व्यवस्था नहीं कर सकता। तो उसकी बेटी उसके घर जाती है, वो देखती है और भी इन्होंने इतना कुछ दे रखा है भी, अगर मेरे माँ बाप के पास, मेरे मम्मी डैडी के पास इतना पैसा होता तो मेरे को भी इतना दहेज मिलता। वो अपने घर आके बोलती है। तो आप सोच के देखो, जिसके पास पैसा नहीं है, ज़मीन जायदाद नहीं है, उसके ऊपर क्या बीतेगी। तो इस पीड़ा को संत रामपाल जी महाराज ने समझा और उन्होंने अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को ये आदेश दिए कि बच्चों, आपने जब भी आगे अपनी शादियां करनी है तो दहेज रहित करनी है, किसी को भी 1 रुपया ना ही लेना है ना ही देना है। और एक ही जोड़े में जो हमारी संत रामपाल जी महाराज शादी करवाते हैं अपने बच्चों की, उसी जोड़े में ही वो लड़की वहाँ से अपने घर जाती है। और दूसरी बात रही नशा मुक्त की, ये आपने देखा होगा, आप शहर में लगा लो, गाँव में लगा लो, कितने ही लोग हैं, बस स्टैंड के पास जाके देखो, शाम को उन्होंने क्या करना, दिन में दिहाड़ी करी, रात को बोतल अदिया लेके वहाँ पड़ गए और बच्चे घर पे भूखे बैठे हैं, उनकी मम्मी भूखी बैठी है। हमने यहाँ तक देखा है कि मजबूरी के कारण, भूखे रहने के कारण उनकी माताओं ने सुसाइड किया है बच्चों के साथ, कितने ही देखे होंगे आपने। तो ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं वो नशा नहीं करते और किसी को माचिस बीड़ी के लिए, जर्दे के लिए 1 रुपया भी नहीं देते। अगर हमारे घर में जगत वाले आते हैं, हमारे कोई रिश्तेदार आते हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम नहीं लिया, तो वो भाई साहब जी, वो ना जो उनके जेब में बीड़ी या जर्दा होता है वो बाहर निकाल के आते हैं। उनको पता है कि इनके घर में बीड़ी जर्दे की एंट्री नहीं है। तो ऐसे ऐसे जब संत रामपाल जी महाराज के बच्चे शिष्य इतना संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इतनी वो साफ़ सुथरा समाज बना रहे हैं, तो क्या हमारा समाज बदलेगा नहीं? तो लोग क्या जागरूक होंगे नहीं? तो जो हमारी पीढ़ी आ रही है, हमारे बच्चे आ रहे हैं, वो कितना अच्छा समाज मिलेगा, कितना निर्मल समाज मिलेगा। उनको पता ही नहीं होगा नशा क्या है, उनको पता ही नहीं होगा शराब क्या है, उनको पता ही नहीं होगा रिश्वत क्या है, उनको पता ही नहीं होगा दहेज क्या है। रही बात रिश्वत की, संत रामपाल जी महाराज के बहुत शिष्य हैं जो अफसर हैं, पुलिस में लगा लो, बिजली महकमे में लगा लो, कहीं भी लगा लो, वो रिश्वत नहीं लेते। हमारे एक भक्त थे गांव से, वीडियो दफ्तर में वहाँ थी उनकी, मनरेगा में जो होता है उनका, उसमें वहाँ पर उनकी ड्यूटी थी। उन्होंने अपनी रिश्वत के लिए, उनके अफसर बोलते थे भी आप भी रिश्वत लो, हमारे को भी दो, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। आप मानोगे इस बात को? संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने अपनी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने कह रहा हम तो दिहाड़ी करके खा लेंगे, लेकिन हम रिश्वत ना ही लेंगे और ना ही देंगे। तो सर ऐसे ऐसे बहुत ही मुहिम में संत रामपाल जी महाराज ने, इतना अभी थोड़ा टाइम नहीं है, नहीं आपको शाम हो जाएगी अगर हम बताएं तो आपको। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है सर, धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से सुना कि संत रामपाल जी महाराज कितने महान कार्य कर रहे हैं। इस समय, इस कलयुग में संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा सतयुग का समय लेकर आ रहे हैं जिसमें कोई गरीब परिवार, कोई भूखा नहीं रहेगा। और संत रामपाल जी महाराज जी के आज करोड़ों शिष्य हैं, लाखों की संख्या में इतने शिष्य होने के बावजूद भी उनके शिष्य किसी भी तरह का कोई भी नशा नहीं करते हैं। और कोई भी जो सदस्य है संत रामपाल जी महाराज जी का, कोई भी शिष्य रिश्वतखोरी से भी दूर है और कोई जात पात के बंधनों को भी तोड़कर किसी जात पात को भी नहीं मानते। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य एक समाज में समानता का और एक ऐसा विचार, एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं
जो समाज को एक नई दिशा की तरफ लेके जा रहा है, जहाँ पर उस गरीब परिवारों को मदद देने का कार्य कर रहे हैं। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, मकान, वो जो मूलभूत ज़रूरतें हैं गरीब परिवारों को, उसको संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर दे रहे हैं। और हमारे साथ इस गांव बकनौर में, अम्बाला में, जो यहाँ के गांव के जो इनके पड़ोसी हैं मोजीज़, इनसे हम बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जो परिवार है बहुत असहाय है, इसकी स्थिति के बारे में थोड़ा सा बताइए आप। परिस्थिति तो जी बहुत ज़्यादा ख़राब है जी। 2 ढाई 3 साल से जी ऐसे चल रहा है जी। इनका इलाज भी करवाने में तो कमी नहीं छोड़ रहे जी, पर लेकिन जी कहाँ तक करेंगे जी। भाई हूँ मैं इसका, गरीब आदमी हूँ जी, मैं भी मजदूरी करता हूँ। तो अब मेरे भी हाथ खड़े हो गए हैं जी, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं रहा जी। कर्जेदार हो गया जी, 1,00,000-1,50,000 कर्जा जी, फिर भी उसके बाद भी ये ठीक नहीं होने में आ रहे जी। बाकी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जी, जो आपके संत रामपाल जी महाराज ने जो संस्था चला रखी है गरीब परिवारों के लिए जी, सहायता कर रहे हैं, तो तहे दिल से जी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करूँगा जी इनका। बहुत ही अच्छा जी कर रहे हैं ये। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से पूछेंगे, जो भी परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो राशन सामग्री दी गई है, परिवार की जो सामग्री है वो महीने भर के लिए है, उसके बाद आपके पास क्या प्रबंध है जो परिवार को आप लगातार सहायता देंगे? देखिए जी, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो इस परिवार को ये राहत सामग्री दी गई है, इस दुखी परिवार को, उसके लिए जब ये राशन ख़त्म होगा उसके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये कार्ड इस परिवार को दे के जाएंगे जी। इसके ऊपर जिला सेवादारों के नंबर होंगे, कॉन्टैक्ट नंबर। तो जब 2 दिन पहले ये हमारे को इसकी सूचना देंगे और उसके बाद हम इसका ये फ़ोन करेंगे हमारे पास, तो ये सामग्री इनके उपलब्ध करा देंगे। ये संत रामपाल जी महाराज की ओर से व्यवस्था की गई है जी इस कार्ड की। तो इसका मतलब ये है कि जो गरीब असहाय परिवार हैं, संत रामपाल जी महाराज उन परिवारों को पूरे आर्थिक तरह से अपने गोद ही ले रहे हैं, उन परिवार को आजीवन सहायता दे रहे हैं। हाँ जी, ये संत रामपाल जी महाराज ने ये परिवार गोद ले लिया। जब तक ये के लड़के या बच्चे कमाने योग्य नहीं होते, जब तक इनको ये मदद दी जाएगी जी। हाँ जी, ये कार्ड संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार को दिया जा रहा है। जब भी ये राशन सामग्री खत्म होगी 2 दिन पहले ये हमारे को फ़ोन पे सूचना देंगे और इन तक ये राशन सामग्री पहुँच जाएगी जी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज बहुत महान कार्य कर रहे हैं और उन गरीब परिवार, असहाय परिवारों को मदद देने के लिए गांव-गांव तक पहुंच रही है इनकी अन्नपूर्णा मुहिम। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल। अगली वीडियो में आपको और दूसरे परिवार को दिखाएंगे जिसकी मदद संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य करेंगे। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है
कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब